तुम मोहब्बत की बात कर रही थी ना, तुम खानदान की बात कर रही थी ना मुझसे। और तुमने भी यही बातें की थी अजलान, लेकिन अब फैसला तुम करोगे, तुम्हारी अम्मी या फिर हम। यार तुम्हें हो क्या जाता है? इतनी फजूल बकवास क्यों करने लगती हो तुम दुआ? देखो अजलान, मैं इस घर में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हूँ। तुम लोगों की बातों और तानों से अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर पा रही हूँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? अच्छा ठीक है बस करो, मैं खुद जाकर बात करूंगा अम्मी से। बात करने से कुछ नहीं होगा, पहले भी बात कर चुके हो। क्या हुआ था? हमारा वाहिद मसला ये घर है। मुझे यकीन है हम बहुत खुश रह सकते हैं, बस यहाँ से चलो। ऐसा नहीं है दुआ, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा वाहिद मसला सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ये बात तुम जानती हो ना। हमारा मसला ये बेअदबियां हैं और तुम्हारी ये फजूल की जिद है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं बेअदब इंसान हूँ, मैं बेअदब हूँ, हालांकि मैंने इस घर के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, तुम जानते हो। तो ठीक है, तुमने जो कुछ भी मेरी माँ के साथ किया उसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास? तुमने इस घर में मेरे बाप और अपनी खाला की बात कराई, वो भी हम सब से छुप कर। तुम्हें एहसास भी है तुम कितनी घटिया हरकतें कर रही हो? अजलान, मैं तुम्हें इसकी वजह बता चुकी हूँ, मैं समझा चुकी हूँ। बस दुआ, बस मैंने गलती की थी, ठीक है, और मैंने उसकी कीमत भी अदा की। मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन था वो सब किया। चाहता था कि जवेरिया इसी घर में पली बढ़े, मगर उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी खाला और मेरे बाबा इसी घर में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर निकले। जानती हो क्या गुजरी हम पर? मैं किससे कहूं जाकर? और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मुझे दुख पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अजलान, तुम्हें लगता है इस सब का एहसास नहीं है मुझे? अच्छा, अगर तुम्हें एहसास है तो तुमने उसके मुताबिक बर्ताव क्यों नहीं किया? दुआ, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे बगैर मैं क्या कुछ सह रहा था? मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया दुआ, क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी में पहली बार मैंने इस घर में अपनी माँ के खिलाफ एक काम किया था, और वो था तुमसे शादी करना। और तुमने उसी को मेरी माँ के खिलाफ हथियार बना लिया। दुआ, अजलान, मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी। भूल गई तो तुम भी भुला दो ना। चलो ना, हम अपना घर बनाते, वहां खुश रहेंगे, देखना। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती अजलान, मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगी, प्लीज समझो। दुआ, अगर तुम चाहती हो मुझे, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। हाँ, अगर तुम कहती हो नहीं, तुम नहीं रह सकती, तो तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें पाने के लिए दोबारा कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबसे थक चुका हूं। तो तुमने हमारे रिश्ते से हार मान ली, ये कहना चाह रहे हो तुम? दुआ, अब इसका क्या मतलब है? तुम दोनों मेरे लिए कीमती हो, मगर अब बस सब खत्म हो चुका। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। प्लीज मुझे और मत आजमाओ, और न इससे ज्यादा उम्मीद रखना। तो तुम मेरी मोहब्बत की इजहार करने के बाद कह रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता? तुम्हारे लिए घर बदलना इतना मुश्किल है कि तुम हमें भी छोड़ दोगे अजलान? मसला घर बदलने का नहीं है दुआ, बात ये नहीं है। मैं अम्मी को दुख नहीं दे सकता। बाबा के साथ क्या होगा ये भी नहीं मालूम। मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ठीक है, समझ गई मैं तुम्हें।
emek verdim ben bilirim. Sen sadece sevilmenin kibirindeyken kaç gün uyumadım, kendime gelemedim. Senin arsız hallerde gezinip dolaşıyorken bana kalan inandığın aşktan biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı. Olsun, sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten olsun. Sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten. Sadece sevilmenin kibirindeyken kaç gün uyumadım, kendime gelemedim. Senin arsız hallerde gezinip dolaşıyorken bana kalan inandığın aşktan biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı. Sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten olsun. Sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten.